बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूँ अहमद शेख और मेरे साथ मौजूद हैं स्टॉक बाजार मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से? जी, अल्लाह का करम है। आप बताएँ कैसे हैं सर? अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा एहसान। खुशखबरियाँ सुना रहे हैं कि जैसे हुकूमत जाने वाली है, हुकूमत को डैमेज होने वाला है। कहीं से ऐसा लग नहीं रहा कि हुकूमत को कोई डैमेज होने वाला है या हुकूमत जा रही है। जी, 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 वो सही बोल रहा है। अगर वो उस तब्दीली की बात कर रहे हैं तो ऐसा ही है। जी, तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ऐसी तब्दीलियों के डेफ़िनेटली इम्कानात बने हुए हैं और वो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आने वाले टाइम में बहुत जल्दी नज़र आने वाली है। मैं टाइम लिमिट इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि जो टाइमिंग होते हैं, वो प्लैनेटरी पोज़ीशन के हिसाब से होते हैं हर इंडिविजुअल के चार्ट पे। और मुझे इतनी बड़ी हुकूमत में जो मेजर नाम है उनके एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, मैं आपको पहले से बता दूं, क्योंकि हम लोगों ने एक दफा लास्ट ईयर में इमरान खान के ऊपर पता नहीं कितने ज्यादा टॉपिक किए हैं और अनफॉर्चुनेटली उनके सही टाइम ऑफ बर्थ ना होने की वजह से वो जो प्रिडिक्शन होती हैं वो ऑफ हो जाती है, तो इसलिए फायदा नहीं है। लेकिन जो एक वक्ती साइज है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन हुकूमत के लिए बड़े टफ है और मुझे ये हुकूमत अपने मनसब पे नहीं दिखती। मतलब आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाला जो टाइम है पाकिस्तान में कोई बड़ी तब्दीली होके आ रहा है कि बड़ा उथल-पुथल हो सकता है, कोई नया प्राइम मिनिस्टर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है आने वाले वक़्त में। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत मेजर तब्दीलियाँ मुझे नज़र आ रही हैं इस वक़्त, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर खुशखबरियाँ भी सुना रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई भी मुमकिन है। आपसे पिछली दफ़ा बात हुई थी, आपने भी कहा था सेकंड जो है उसमें बात चीज़ें तो ऐसी हैं, सितारे ऐसे कहते हैं। क्या वाक़ई वो भी पोज़ीशन है कि इमरान खान की रिहाई भी मुमकिन है? जी, मुमकिनात में से बहुत ज़रूरी वो मतलब अगर वक़्ती ज़ायचे में देखें तो मुझे ऐसा लगता है मुमकिनात में ये चीज़ें पॉसिबल हैं और मैंने आपको पहले ही उनके ऊपर तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि उनका टाइम ऑफ बर्थ सही नहीं है, जिसकी वजह से एग्ज़ैक्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शन मैं नहीं दे पाऊँगा और मैं गलत बयानी भी नहीं करना चाहता हूँ कि मैं बोलूँ और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दूँ। वक्ती जायचा ज़रूर बता रहा है कि उनके लिए काफ़ी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी आपको स्पेसिफिकली जून के महीने में। ये बातें मेरे ख्याल से मैंने 4 महीने पहले भी आपके ही शो में कही हुई हैं। बिल्कुल सर, आपने 4 महीने पहले भी ये बातें कही थी कि जून के महीने में उनके लिए बेहतरी आ रही है। क्रिप्टो की करेंसी की हमने बात की थी, पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज़ करने के लिए बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। आर्मी चीफ के साथ क्रिप्टो चेयरमैन जो बनाएँगे उनकी मुलाकात भी हुई है। तो कैसे देखते हैं क्रिप्टो का दौर पाकिस्तान में भी शुरू होने जा रहा है? जी, क्रिप्टो में एक दफ़ा वापस से आपको अभी आने वाले दिनों में बूम दिखेगा। इसमें अगर आप बिटकॉइन या इथेरियम वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं या जिसके पास नहीं है इतने फंड तो वो रिपल वगैरह ले सकता है। तो बज़ाहिर एक्चुअली हमने मिस कर दिया जो एक डंप आया था, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये सही टाइम नहीं है। जब आई थिंक लास्ट टाइम भी इसी टाइम पे क्रिप्टो एक 10 पे ही था। तो मैंने कहा कि ये एक रिवर्सल लेगा जो नीचे जाएगा तब वो एक पॉइंट होगा बाय करने का। आई थिंक हम लोग बीच में ये जो पाकिस्तान इंडिया की जंग के उसमें उलझ गए थे तो हमारे ये टॉपिक स्पेसिफिकली क्रिप्टो को लेके हम लोग मिस कर गए हैं। तो डेफिनेटली क्रिप्टो मुझे अभी बूम करता हुआ दिख रहा है और कुछ नहीं मैं आपको एक बात बता दूं कि आने वाले दिनों में आने वाले महीनों में दिनों में नहीं, ये जो बिटकॉइन है ये बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे जाता हुआ आपको नजर आएगा। मतलब आप कह रहे हैं एक मर्तबा फिर बिटकॉइन का बूम आने वाला है, जो पाकिस्तान में लीगलाइज़ होने जा रही है, उससे पाकिस्तान में क्रिप्टो को मज़ीद तोक़त मिलेगी ताकि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। नहीं, मैं पाकिस्तान की वजह से नहीं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान में लीगल हो रहा है तो इस वजह से क्रिप्टो ऊपर जाएगा। मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि आने वाले दिनों में क्रिप्टो के बूम के साइकिल बन, तो मुझे लगता है कि ये ऊपर जाने के इसके बड़े बड़े हद तक चांसेस हैं। सर दूसरी तरफ आपने गोल्ड की बात की थी, गोल्ड की प्राइसेज़ इंडिया पाकिस्तान की जंग में गोल्ड उस तरह ऊपर नहीं जा सका जिस तरह जाना चाहिए था, लेकिन प्राइसेज़ वही है, वक़्ती तौर पे रुकी हुई है। क्या अभी अच्छा टाइम है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए? मेरे ख्याल से गोल्ड एक दफा आपको 27-2800 दिखाएगा। अब ये आने वाले दिनों में भी हो सकता है और आने वाले महीनों में भी हो सकता है। अभी मैं इतनी ज्यादा वो उसमें नहीं हूँ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, क्योंकि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में टेक्निकल एनालिसिस का होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये ज़रूर दिखता है कि आने वाले महीनों में स्पेशली अगस्त सितंबर में वहां से गोल्ड में एक बहुत ज़्यादा बूम आने वाला है।
चलें सर, थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी, मैसेज यही है कि कोशिश करें, शादी-ब्याह के मामलात और इनसे रिलेटेड केसेस मेरे पास बहुत आते हैं, तो बेहतर है कि आप ऐसे ऐसे मामलात को पहले किसी से कंसल्ट करके चेक करवा लिया करें, ताकि आने वाली ज़िंदगी और आने वाली नस्लों के लिए प्रॉब्लम ना बने। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।